हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डील विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। लास्ट टाइम पे जो हमने मोशन में पढ़ा था वो क्या था? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। तो जो आज हमें कवर करना है वो है ग्राफ्स के बारे में कि किस किस तरीके से मोशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है ग्राफ्स के थ्रू, और विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, etc। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला ग्राफ जो है हमारा वो क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में जो गिवन है उस चीज़ पे हमें ध्यान में रखना है। क्या क्या चीज़ गिवन है कि पहली बात जो डिस्टेंस दे रखी है उसमें वो वाई एक्सिस पर है, और दूसरी चीज़ जो टाइम दे रखा है वो एक्स एक्सिस पर है। तो इसकी वजह क्या है, इसको ज़रा ध्यान में रखना है जिससे कि सारे ग्राफ्स जो रहे हैं हमारे लिए वो आसान बने रहें। जो टाइम है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वो किसी भी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर सपोज दैट कि वो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड करता, टाइम जैसे होता नहीं है, तो उसको हम वाई एक्सिस पर लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो इसलिए हम इसको किस पे लिखेंगे? एक्स एक्सिस पर। जितनी भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ रहेंगी उनको एक्स एक्सिस पर लिखना होता है, और जितनी भी डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे डिस्टेंस हुआ, स्पीड हुआ, वेलोसिटी, किस पर डिपेंड करती हैं? टाइम पर। तो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए हमने इसको उस पर किस पे लिखा? वाई एक्सिस पर। तो किस तरीके से हम देखें इस ग्राफ को? ये ग्राफ है किसका? यूनिफॉर्म मोशन का, या फिर हम कहें यूनिफॉर्म स्पीड का। यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हो या यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो, बात एक ही है, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस उसको कवर करनी है। कैसे देखें इसको? ग्राफ को एनालाइज करने का तरीका सुन लीजिए कि सपोज दैट ये टाइम दे रखा है नीचे एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर इस टाइम इंटरवल को हम डिवाइड कर देते हैं। मान लो कि हर एक जो बार है वो 1 आवर को शो कर रहा है, 1 2 3 4, इस तरीके से हमने आवर में उसको टाइम को ले लिया। और जो डिस्टेंस है उसे हम किलोमीटर्स में लिखेंगे, लेकिन कैसे देखना है कि पहले आवर में, फर्स्ट आवर में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा? सीधे हमने ग्राफ पे हिट किया, जो बार लाइन इस पे जा रही है, स्ट्रेट लाइन इस पे जो जा रही है, यहाँ पर इसको हिट किया इसने, और यहाँ से सीधे हमने इसको परपेंडिकुलर डाल देना वाई एक्सिस पर, यानी कि डिस्टेंस पर। तो मान लो यहाँ पे सपोज दैट वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 10 किलोमीटर, है ना। अगले सेकेंड आवर में ठीक वैसे ही करना है। यहाँ पर डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है मान लो 20। ऐसे ही थर्ड वाले में कितना हो जाएगा? यहाँ पर मान लो 30 हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में हर एक 1 आवर में वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है? 10 किलोमीटर। तो ये किस तरीके का मोशन हो गया? यूनिफॉर्म स्पीड का, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का। नेक्स्ट है आपका कि किस तरीके से हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो अलग अलग टाइम है उन अलग अलग टाइम पे वो कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है। जैसे मान लो t1 टाइम से लेके t2 तक, और इसने डिस्टेंस ट्रैवल करी s1 से s2 तक। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? v = s2 - s1 अपॉन t2 - t1। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है। ग्राफ की हेल्प से हम किस तरीके से स्पीड को निकाल सकते हैं। आगे देखिए ज़रा, कि ये ग्राफ दे रखा है हमें यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि नीचे वाले जो टाइम लाइन है इसको इक्वल इंटरवल्स पर डिवाइड कर लेते हैं ना, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, इस तरीके से। और यहाँ पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सीधे परपेंडिकुलर डालना है डिस्टेंस वाली लाइन पर, और ठीक है, और एक इस तरीके से। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गैप है हर बार वो इर्रेगुलर है, ज़्यादा होता जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो स्पीड है वो बढ़ रही होगी, है ना। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्पीड है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन यहाँ पर है। तो ग्राफ को देख के हम इन सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। अगला ग्राफ है, ज़रा देखिए।
इसी तरीके से हम इसको बार ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी एक तरीके से क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो उसे कैसे दिखाएंगे? देखिए बहुत ही सिंपल है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, किसी भी एक डिस्टेंस पर वो ठहरा हुआ है, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, लेट से 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, जो भी डिस्टेंस है उस पर ठहरा हुआ है, और टाइम क्या है वो इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो 2 की 2 ही है ना। तो इस तरीके से देयर इज़ नो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस जितनी उसकी थी वाई एक्सिस पर जो हम देख सकते हैं उतनी ही आगे तक हो रही है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्या है वो रेस्ट पर रहेगा। तो इस तरीके से हम रेस्ट को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में करना क्या है, हाँ तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन शो किया हुआ है, और किस तरीके से हम दिखा सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन को। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि स्पीड है या फिर वेलोसिटी है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जब स्पीड हमारी कांस्टेंट रहेगी तो कहने का मतलब क्या है कि देयर विल बी नो चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी। ध्यान रखना इस बात को कि यहाँ पर मैं स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही टर्म एक साथ यूज़ कर रहा हूँ। हमारे सिर्फ सिलेबस में 9th क्लास में तो क्या है स्ट्रेट लाइन मोशन है, और स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही सेम होती हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट लौट के ही नहीं आ रहा, आगे ही बढ़ता जा रहा है, तो स्पीड भी उतनी रहेगी और वेलोसिटी भी उतनी रहेगी। ठीक है, तो इस केस में क्या स्पीड और वेलोसिटी हम सेम बोल सकते हैं, और वेलोसिटी क्या रहेगी यहाँ पर कांस्टेंट बनी रहेगी। देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी, ना बढ़ रही है ना घट रही है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है v2 माइनस v1 अपॉन टी, और v2 माइनस v1 पहले मान लो ये v1 था, अब ये v2 है ना। तो यहाँ पर v2 माइनस v1 देयर विल बी नो चेंज, 0 है, तो एक्सेलरेशन भी हमारा 0 रहेगा, और मोशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेट से 1 आवर में अगर वो 20 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो 20 किलोमीटर ही ट्रैवल करता जा रहा है हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में, हर एक 1 आवर में। अगली चीज़ जो हम इसमें देख सकते हैं वो क्या है कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट डिस्टेंस। कैसे कि मान लो हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी दे रखी है किलोमीटर पर आवर में और टाइम दे रखा है आवर में। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है। हमें इसमें डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन t1 एंड t2। तो क्या करना पड़ेगा कि टाइम हमारे पास कितना हो गया, 0 से लेके यहाँ तक का टाइम कितना हो गया t2, और 0 से लेके यहाँ तक का टाइम t1। तो टाइम इंटरवल कितना रहा t2 माइनस t1 का। ठीक, तो इस टाइम इंटरवल के दौरान ज्योमेट्रिकली वो कितना शो कर रहा है यहाँ पर, ए बी या फिर सी डी, ए बी या फिर सी डी, कोई बात नहीं। तो एज डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, फॉर्मूला है ही हमारे पास। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इंटू ए बी। अब ए सी क्या है यहाँ पर, ए सी इज द वेलोसिटी, जो कि है यहाँ पर 40 किलोमीटर इसमें दे रखी है, 40 किलोमीटर पर आवर, ये पर आवर का साइन है, ठीक है ना। तो ए सी इज़ द 40 किलोमीटर पर आवर एंड ए बी इज़ द टाइम इंटरवल, जो कि हमें दे रखा है t2 माइनस t1। तो 40 इंटू t2 माइनस t1 किलोमीटर, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल साइड ए बी इंटू ए सी। ठीक है, तो इस तरीके से एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ एनी वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम। तो नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमें करना क्या है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी रहेगी, यहाँ पर कांस्टेंट बनी रहेगी। कहने का मतलब क्या है कि हर बार जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है v2 माइनस v1 डिवाइड बाई टी इक्वल टू कैसा रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो हर बार जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट बना हुआ है, और इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे, जो टाइम है उसको इक्वल गैप्स में डिवाइड करके, है ना। तो हर एक इक्वल गैप्स में देख सकते हैं आप कि
इक्वल चेंज हो रहा है हर बार वेलोसिटी में। तो कहने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट पर बढ़ रही है, और कांस्टेंट रेट पर बढ़ रही है तो कहने का मतलब क्या है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसा रहेगा, इस तरीके से जैसे कि आपको शो किया हुआ है। तो नेक्स्ट है आपका ये ग्राफ जिसमें शो किया हुआ है आपको इसी तरीके से यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को। इसमें जो स्ट्रेट लाइन शो कर रही है वो 0 से लेके 60 तक यहाँ पर शो कर रही है कि 0 से लेके 60 तक वेलोसिटी बढ़ी है इसकी मीटर पर सेकंड में, और टाइम इज गिवन 0 to 30 एंड अप्रॉक्सीमेटली 35 होगा यहाँ तक, ठीक है। तो इस 35 सेकंड्स तक वेलोसिटी इसकी बढ़ी। तो एरिया हमें निकाला जा रहा है यहाँ पर, तो वेलोसिटी इसकी 0 से लेके 60 तक बढ़ी, और हमसे पूछा है कि डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इंटरवल ऑफ 10 to 20 सेकेंड, है ना। तो इसमें क्या है कि जो शेडेड पोर्शन है इसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम लास्ट टाइम पे भी बात कर चुके थे कि एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन विल शो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम इंटरवल। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCDE है ना, तो ट्रेपेजियम ही बन रहा है, तो इसको हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं या फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD बन रहा है एक तो यहाँ पर ABCD, और दूसरा बन रहा है एक ट्रायंगल, इसका नाम क्या है ADE। तो इन दो टुकड़ों में हमने इसको तोड़ दिया और एरिया निकाला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, साइड इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं इसको। तो AB इंटू BC, तो AB की वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए कैसे आप देखोगे AB की वैल्यू कितनी है, तो AB की वैल्यू जो है वो है ये 0 से लेके 20, और BC इज द 10 to 20 दैट इज 10 प्लस हाफ AD। अब AD कितना है, AD की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे, ये देखेंगे ऐसे इसको 10 और से लेकर 20 मतलब 10 का गैप है। तो 10 इंटू DE कितना है, DE इज दिस 20 to 40, 40 माइनस 20 कितना हो गया, 40 माइनस 20 दैट विल बी 20। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 200 प्लस हाफ और 200, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली 300 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो ग्राफ की हेल्प से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस को अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है तो। आगे देखते हैं, एक न्यूमेरिकल है जिसमें क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड के दौरान कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है किसी ऑब्जेक्ट ने। तो इस ग्राफ में जो इसकी स्पीड दे रखी है वो 0 से लेके 20 तक एक्सीलेट हुआ, उसके बाद देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या है कि 0 से लेके 2 सेकेंड तक यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, और उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट स्पीड है। तो पहला पोर्शन हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का है, एंड दूसरा पोर्शन यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड का पोर्शन है। तो हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल को, अगेन हमारे पास वही फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन विल शो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम इंटरवल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेना है प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा यहाँ पर देखिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका फॉर्मूला होता ही है ट्रायंगल का, तो हमने वही लगाया हाफ, और ए यहाँ पर शो कर रहा है हमारा स्पीड को, मतलब ये वाली डिस्टेंस को, है ना। तो ए 20 इसकी वैल्यू है, और एस उसकी बी की वैल्यू कितनी है 2 है। तो इस तरीके से हम हाफ इंटू 20 इंटू 2 सेकेंड दैट विल बी इक्वल टू 20 मीटर, वो आ जाएगा। जैसे कि हाफ इंटू 20 इंटू 2, तो इस तरीके से 20 मीटर वो आ जाती है उस ड्यूरेशन में 0 से लेके 2 तक, है ना। अब 2 से लेके 4 तक, और 2 से लेके 4 तक कैसे देखेंगे, 6 तक, ये ट्रायंगल वो रेक्टेंगल है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला हम लगा ही सकते हैं रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
तो इसमें क्या है, लेंथ हम मान के चलते हैं कितना, 0 से लेके 20 तक, यानी 20 हो गया। और दूसरी बात, इसका जो बेस है वो कितना है, बेस या फिर उसकी ब्रेड्थ का है, तो वो कितनी है, 6 से लेके 2 या 2 से लेके 6 तक, दैट विल बी चेंज ऑफ 4 सेकेंड। तो 20 इंटू 4 किया, दैट विल बी इक्वल टू 80। 80 प्लस 20 किया, आंसर आ जाएगा हमारे पास 100 मीटर का। तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को किया। इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में करने को आ सकता है। आगे है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, रिटार्डेशन या डेसेलरेशन। तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी स्टार्टिंग में ज़्यादा है, उसके बाद वो धीरे धीरे घट रही है और कहाँ तक आ गई है, 0 तक आ गई है। तो इस जगह तक वैल्यू उसकी कुछ रही होगी। सपोज दैट यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है कि यहाँ पर उसकी 20 वैल्यू उसकी रही थी और घट के उसकी 6 सेकंड में कितनी आ गई, 0 आ गई। अगर आपसे पूछा जाए ग्राफ को देख के कि एक्सेलरेशन आपको बताना है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आप करते v2 माइनस v1 या v माइनस यू अपॉन टी, जो भी फॉर्मूला आपको याद हो। तो v माइनस यू अपॉन टी, तो v फाइनली कितनी हो गई हमारी, 0 हो गई, और इनिशियली कितनी थी, 20 थी। v माइनस यू अपॉन टी, टाइम कितना लिया, 6 सेकंड का लिया। तो एक्सेलरेशन हमारा लमसम आ जाएगा यहाँ पर माइनस 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो माइनस साइन हमारे यहाँ पे क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन को, कि एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव में है, वेलोसिटी की घट रही है। तो आगे है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ जो रहेगा वो रैंडमली आप कैसा ही बना दो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को हमने ध्यान में रखते हुए ये ग्राफ इस तरीके से प्लॉट किया। इसमें क्या शो कर रहा है कि 0 से लेके 2 आवर तक हर एक टाइम इंटरवल को आप देखिए, हर बार क्या है, चेंज जो है बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन रहता है, जहाँ पर वेलोसिटी बराबर रेट पर नहीं घटती है, नहीं बढ़ती है। तो एक्सेलरेशन वहाँ पे कैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस तरीके से हम इसको ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप रैंडमली कैसा भी ग्राफ बना दोगे या फिर गिवन होगा उसको आप क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन किसका होना चाहिए, वो वेलोसिटी और टाइम का। वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पे हमें ध्यान में रखते हुए ग्राफ्स को आइडेंटिफाई करना होता है। तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की हेल्प से हम कुछ समझते हैं कि मान लीजिए 3 ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास यहाँ पर। तो तीनों ऑब्जेक्ट में आपको बताना है कि फास्टेस्ट कौन सा है ना। तो ए ऑब्जेक्ट की लाइन कुछ इस तरीके से दे रखी है, बी की इस तरीके से और सी की कुछ इस तरीके से। तो सबसे ज़्यादा जो चेंज उसने किया, किस ऑब्जेक्ट ने किया, डिस्टेंस में। डिस्टेंस का टाइम ग्राफ गिवन है ना, तो डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा चेंज कौन शो कर रहा है, बी, क्योंकि उतने ही टाइम में, और आप हर एक ग्राफ को देखो इतने टाइम तक, है ना। तो इस टाइम के दौरान सबसे ज़्यादा जिसने स्पीड पकड़ी है, तो उसका जो मोशन होगा वो फास्ट होगा, सबसे ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। आगे देखिए कि इस ग्राफ में हमें कुछ पोर्शन दे रखे हैं ग्राफ्स के, जैसे कि 0 से लेके 90 सेकंड्स तक का एक ग्राफ है। 4 पोर्शन इसमें है। तो चारों पोर्शन को हमें बताना है कि कब एक्सेलरेशन हुआ है, कब उसका स्पीड जो है कांस्टेंट बनी है। तो 0 से लेके 20 सेकंड तक की ड्यूरेशन को आप देखेंगे, तो इसमें क्या है कि वेलोसिटी बराबर रेट पर चेंज हो रही है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन शो कर रहा है, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ये शो कर रहा है। 20 से लेके अब ये 40 तक का ड्यूरेशन देखिए, यहाँ पर कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं है, तो स्टेडी स्पीड रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, या फिर तीसरी बात हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन कितना रहेगा, यहाँ पे 0 है। उसके बाद जो है 40 से लेके 50 तक की जो ड्यूरेशन है उसमें स्पीड घट रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डेसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। और चौथा वाला जो पोर्शन है, चौथे वाले पोर्शन में क्या है कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। अब ये कैसे देख रहे हैं एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी की जो रेट है
वो बढ़ती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो हम अगेन वही तरीका अपनाएंगे। देखिए पहले जो गैप है वो कम है, अब ज़्यादा होता जाएगा। अब देखिए पहले कम था, अब ज़्यादा हो रहा है। स्केल की थोड़ी सी कमी की वजह से लाइन सीधी नहीं बन पा रही है, अदरवाइज़ आप इसको देख सकते हैं। तो चैप्टर के ये हैं ऑल इन वन ग्राफ्स, जिसमें आप इनको ग्राफ्स को याद रख सकते हैं, नोट कर लीजिए, जिससे कि सारे ग्राफ्स को ही कवर कर रहा है। जैसे कि पहला ग्राफ अगर हम ध्यान से देखें तो वो क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस फॉर एक्स एंड टाइम टी है ना। और दूसरा वाला ग्राफ है वो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। और तीसरा वाला ग्राफ जो है वो एक्सेलरेशन का और टाइम का ग्राफ है। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हमें शो करना है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देयर विल बी नो चेंज इन पोजीशन, इसलिए हम इसको स्ट्रेट लाइन बना देंगे। दूसरा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अगर हमें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को शो करना है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पर है, तो वहाँ पर वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो यहाँ पर एक थिकर लाइन हमने नीचे ड्रॉ कर दी है। और अगर एक्सेलरेशन से हमको शो करना है रेस्ट के ऑब्जेक्ट को, तो उसमें भी क्या रहेगा, एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो नेक्स्ट केस है हमारा यूनिफॉर्म मोशन का। इसमें क्या है कि ग्राफ जो हैं वो अलग अलग तरीके से हमने रिप्रेजेंट किए हुए हैं। एक हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिया, एक हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया, तीसरा हमने लिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो तीनों की हेल्प से ही हम यूनिफॉर्म मोशन को कैसे शो करें। देखिए रही बात डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम वो चेंज होना चाहिए। तो इसलिए हमने इसको बनाया एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और दूसरा कि वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म के लिए क्या करना है, पैरेलल लाइन बना देनी है, पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस यानी टाइम वाली एक्सिस के। और तीसरा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से कैसे शो करें। तो एक्सेलरेशन वहाँ पे कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और एक्सेलरेशन 0 होगा तभी वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी में जब तक कोई चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0 होगा। और जब 0 होगा तो 0 की लाइन को कैसे शो करेंगे हम, ऑन द बेस, बिल्कुल बेस वाली लाइन, 0 वाली लाइन को हमने इसको शो कर दिया। और जो तीसरी चीज़ है वो पूछी जा सकती है, क्या है वो, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हमें अलग अलग तरीके से उनको भी रिप्रेजेंट करना है, डिस्टेंस की हेल्प से, वेलोसिटी की हेल्प से, या फिर एक्सेलरेशन की हेल्प से। तो डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों का भी इसमें अलग अलग फंडा रहेगा। वो क्या है कि जब हमारा एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी हमारी इक्वल रेट पर बढ़ रही है। और जब इक्वल रेट पर बढ़ रही है, पहले रही होगी कम, अब होगी ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। तो कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट दोनों की ही जो बढ़ने की रेट है वो भी बढ़ती जा रही है। पहले डिस्प्लेसमेंट कम रेट से बढ़ रहा था, अब ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है। तो ग्राफ कुछ हमारा इस शेप में रहेगा, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ है। और अगर हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है लेकिन रिटार्डेशन है, मतलब आया समझ में कि वेलोसिटी हमारी अब घटती जा रही है, तो उस केस में ग्राफ कैसा रहेगा, उस केस में ऐसा रहेगा। तो दोनों ग्राफ्स में कुछ इस तरीके से डिफरेंस रहता है। और अगली चीज़ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हमें शो करनी है यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, तो क्या है कि वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए इक्वल रेट में। और कैसा ग्राफ रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। और एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो कहने का मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे शो करेंगे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ये अलग अलग तरीके से डिफरेंट क्वांटिटीज़ की हेल्प से हम मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मान लीजिए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और इसमें जो डिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से दे रखी है ना, इस तरीके से इसका रिलेशन है। तो ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है। डिस्टेंस है ये s, है ना। तो डिस्टेंस अगर ये है तो नेगेटिव में कभी जा नहीं सकती, मतलब बढ़ सकती है, सिर्फ घट नहीं सकती। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको ग्राफ मान लो ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस है और ये टाइम है और ये कुछ इस तरीके से ये ग्राफ दिया हुआ है, तो क्या ये पॉसिबल है। यहाँ तक तो पॉसिबल होता, लेकिन इसके बाद ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम कभी भी पीछे की तरफ नहीं जा सकता, टाइम हमेशा आगे बढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ को समझना होगा
तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेराइव करना विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ओके।